दोस्तों नमस्कार। आज बिहार से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बिहार की काराकाट सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वह निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और ये खबर अपने आप में इसलिए बड़ी है क्योंकि बीजेपी ने उन्हें पहले पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में पवन सिंह इस सीट से चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो ऐसे में ये खबर अपने आप में बड़ी है क्योंकि पवन सिंह काराकाट सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं और पवन सिंह की डिमांड भी पहले से इसी सीट को लेकर थी कि वो काराकाट सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल से नहीं लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि इस सीट पर कौन जीतता है। क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। पवन सिंह ने आज अपने एक्स हैंडल से किए एक पोस्ट में लिखा कि माता गुरुतरा भूमेरु अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है और मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। जय माता दी। बता दें कि भाजपा ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से अपना उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने बीजेपी से टिकट मिलने पर खुशी जताते हुए आसनसोल से अपना खून पसीने और रोजी रोटी का रिश्ता बताया था, लेकिन अगले ही दिन वो अपने बयान से पलट गए थे और निजी कारणों का हवाला देकर आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। पवन सिंह को आसनसोल से उम्मीदवार बनाने पर टीएमसी ने बीजेपी की खूब आलोचना भी की थी। उन्होंने पवन सिंह पर यह आरोप लगाया था कि पवन सिंह बंगाल की महिलाओं और लड़कियों को अपने गानों में असभ्य तरीके से चित्रित करते हैं। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह का आसनसोल से चुनाव न लड़ने के पीछे इसको भी एक बड़ा कारण बताया जाता है। आपको बता दें कि जिस काराकाट सीट से पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, ये सीट उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गई है, यानी उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं महागठबंधन ने की तरफ से ये सीट जो है भाकपा माले के खाते में गई है, जहां से राजा राम सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। अब ऐसे में इस सीट पर पवन सिंह के चुनाव लड़ने के निर्णय से ये सीट पर अब रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। इससे पहले पूर्णिया लोकसभा सीट जो है बिहार में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में था, जहाँ पर पप्पू यादव के चुनाव लड़ने से वो सीट जो है पूरे देश भर की मीडिया की सुर्खियों में थी। लेकिन अब जो है आने वाले समय में काराकाट लोकसभा क्षेत्र की भी चर्चा होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ पर 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। काराकाट लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो ये 2008 के परिसीमन के बाद ही वजूद में आई है। बिहार की सीट पर अब तक हुए 3 लोकसभा चुनाव में कुशवाहा जाति के नेताओं का ही दबदबा रहा है। जदयू नेता महाबलिंग सिंह कुशवाहा 2009 और 2019 में यहाँ से सांसद चुने गए। एनडीए उम्मीदवार के रूप में उपेंद्र कुशवाहा ने 2014 में इस सीट पर जीत दर्ज की थी। काराकाट सीट पर अभी जदयू के महाबली सिंह सांसद हैं और जदयू के खाते में ये सीट नहीं गई है। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव में हराया था। महाबली सिंह को 3,98,408 वोट मिले थे और उपेंद्र कुशवाहा को 3,13,000 वोट मिले थे। वहीं इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी और उन्होंने आरजेडी के कांति सिंह को पराजित किया था। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या पवन सिंह के चुनाव लड़ने से यहाँ पर क्या पवन सिंह को सफलता मिलती है, या फिर जो है उपेंद्र कुशवाहा को सफलता मिलती है, या फिर महागठबंधन के उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव जीतने में कामयाब हो पाते हैं। आपको क्या लगता है? लेकिन एक और चर्चा यहाँ पर चल रही है कि शायद बीजेपी के इशारे पर कहीं ना कहीं पवन सिंह भी चुनावी मैदान में आ सकते हैं, क्योंकि ये सीट जो है बीजेपी के खाते में नहीं गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी का एक इशारा जो है वो पवन सिंह को मिला होगा और ऐसे में वो चुनावी मैदान में है। लेकिन ये अंदर की बातें हैं और इसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं। लेकिन आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, इस सीट पर कौन बाजी मारेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।